वास्तविक संख्याएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो आज हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में बता रहे हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। हम परिमेय संख्या हम बताए थे जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी p और q पूर्णांक हो लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे ये कड़ी में 2, ये कड़ी में 5, कड़ी में 13 इत्यादि, याद रखेंगे कड़ी में 4, कड़ी में 9, कड़ी में 16, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय नहीं। क्योंकि कड़ी में 4 को हम 2 लिख सकते हैं, यानी जिसका वर्गमूल निकल जाए तो वह परिमेय संख्या होगी। अब इसके बाद प्रमेय 2 एक इम्पॉर्टेंट प्रमेय है जिसके आधार पर हम किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करेंगे, इसलिए इसको याद रखेंगे। यदि p एक अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करती है, अगर a स्क्वायर को p विभाजित करती है तो वह p a को भी विभाजित करेगी। यही याद रखना है, अगर किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगी जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब हम इसके आधार पर एक उदाहरण से आपको कैसे सिद्ध करेंगे अपरिमेय संख्या को, उसको बता रहे हैं और इसको याद कर लेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है और हर साल लगभग बोर्ड की परीक्षा में आता है, इसलिए इसको याद करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन भी हल कर लेंगे। उदाहरण 1 सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। कैसे हल करेंगे इसको, ये पहले हम मान लेंगे जो सिद्ध करना है इसका अपोजिट, उसका विलोम, यानी कड़ी में 3 अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसको हम परिमेय मानेंगे। माना कड़ी में 3 परिमेय संख्या है। इसलिए कड़ी में 3 बराबर p/q हम लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। फिर मान लेंगे कि p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। माना p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। दोनों पक्षों का अगर हम इसके वर्ग कर दें वर्ग करने पर ये वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा और इधर p² हो जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं p² बराबर
बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर गुणा करने पर 3q²। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये p² 3 से विभाज्य है, यानी p² 3 से कट जाती है, इसलिए p² 3 से विभाज्य है। अब अभी जो प्रमेय बताए थे कि p² अगर 3 से विभाज्य है तो उसके आधार पर हम प्रमेय के आधार पर p भी 3 से विभाज्य होगा, अतः p 3 से विभाज्य है। अगर p 3 से विभाज्य है तो हम लिख सकते हैं p बराबर 3r। इसके भी दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर देंगे तो p² बराबर हो जाएगा 9r²। लेकिन यहाँ पर हम p² बराबर 3q² के किए हैं, इसलिए दाहिना पक्ष दोनों का बराबर होगा 3q² बराबर 9r²। या अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो q² बराबर हो जाएगा 3r² के। इससे ज्ञात होता है कि q² 3 से विभाज्य है। q² 3 से विभाज्य है। अगर q² 3 से विभाज्य है तो प्रमेय के अनुसार q भी 3 से विभाज्य होगा। अब हम सिद्ध कर दिए कि p भी 3 से विभाज्य है और q भी 3 से विभाज्य है। इसका मतलब कि p और q में 3 एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो p और q दोनों को विभाजित करता है। लेकिन हम माने थे कि p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो इसका मतलब कि जो हम माने थे वह गलत हो गया। तो p और q दोनों 3 से विभाज्य हैं, अर्थात p और q में एक के अतिरिक्त तीन भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। अतः हमारी कल्पना या मानना गलत है। इसलिए कड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हम माने थे कि कड़ी में 3 परिमेय संख्या है तो वह गलत हुआ, तो परिमेय नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। अब इसके आधार पर प्रश्नावली 1.1
4 के प्रश्नों को हल करेंगे। हम कुछ प्रश्नों के हल भेज रहे हैं, उसमें जो भी भेज रहे हैं इमेज, उसमें क्रम संख्या 1, 2, 3 इस तरह से लिखा है और उसी क्रम में फेयर कर लेंगे और बाकी सभी जो क्वेश्चन बचे हैं प्रश्नावली 1.4 के उसको हल कर लेंगे।